मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर के 21 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। संत यूहन्ना की इंजील और उसका 3रा अध्याय 14 से लेकर के 21 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए एक बार फिर से छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस वचन पर आपकी आशीष हो। अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, मेरे होठों को छुए और चंद बातें मुझे प्रभु दे प्रभु जी, ताकि खुदाबंद आपके लोगों के सामने उनको रखा जा सके। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, सब भाई बहनों को आशीष देना और अपने पवित्र वचन को हम सब के हृदय में बैठाना, और हर एक खुदाबंद वचन विरोधी विचार आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में यहाँ से दूर रहे। हर एक अंधकार की ताकत आपके नाम में यहाँ से दूर रहे। आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो मेरे प्रभु जी, और खुदाबंद हम आपकी उपस्थिति में बैठ करके आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु आपके वचन को ग्रहण कर सके। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। और मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो, उसके नाम की बढ़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह की सारी भली बातों के लिए उसको धन्यवाद देते हैं हम। आज का विषय है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपको प्यार करता है, यह हमारा विषय है। विषय जरूर हमने ऐसा लिया है, गॉड लव्स यू, लेकिन ये जो विषय है ये एक सुधारात्मक विषय है और हमारी कमियों को प्रकट करने वाला विषय है कि हम इस पर ध्यान दे सकें, इस विषय पर। क्योंकि ये विषय जो है हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर की पहचान से जुड़ा हुआ विषय है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें प्यार करता है। तो यूहन्ना 3 अध्याय
उसकी 14 से 21 आयत तक मैंने आपके सामने पढ़ा है। मैं आपके सामने एक बार फिर से 14वीं आयत पहले पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में उस उद्देश्य को देखते हैं, उस पर्पस को देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया। और आप इस बात को जानते हैं कि जो काठ पर लटकाया जाता है उसको कहते हैं कि वो श्रापित है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो आसमान और जमीन के बीच में उस काठ पर लटकाए गए थे। लेकिन पौलुस इस बात को समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया। तो विश्वास करने वाले लोग जो हैं उसको श्रापित नहीं समझते। वो इस बात को पहचानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए ऊंचे पर चढ़े और उस काठ पर लटकाए गए। अब जब यूहन्ना इस बात को लिखता है तो ये बात बताता है कि जैसा मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया, तो इस वजह को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मूसा ने सांप को, जो पीतल का सांप था, जब उसे उस खंबे पर लटकाया, ऊंचे पर लटकाया, तो उसका कारण क्या था, पर्पस क्या था। अगर हम उस पर्पस को समझ पाए तो हम प्रभु यीशु मसीह के पर्पस को भी समझ जाएंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर क्यों लटकाया गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका पर्पस क्या था। आइए हम पहले निकालते हैं गिनतियों की किताब और उसका 21 अध्याय। और उसकी हम पढ़ेंगे आयत 4 से 9 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए। जो लोग थे उनका मन व्याकुल हो गया। जब उनका मन व्याकुल हो गया तो उन्होंने क्या किया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अब देखिए, इस्राएली लोग जानते नहीं थे कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब वो कनान में प्रवेश करेंगे। वादा था कनान की धरती पर जाने का, और निकल के आए थे ये मिस्र से। अब मार्ग में जो है इनके मन जो है वो व्याकुल हो गए। अब देखिए, व्याकुलता का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम व्याकुल हो जाएं, अगर हम थक जाएं, तो हम जो है परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू कर दें या खुदा के नबी के विरुद्ध बोलना शुरू कर दें। अभी इनका मन तो व्याकुल हुआ, लेकिन व्याकुलता का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने मार्ग से भटक करके गलत मार्ग को अपना लो।
क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक बात को जो है वो सुनता है, वो ध्यान देता है, उसकी उसकी निगाहें, उसके कान जो हैं वो लगे रहते हैं, सब मनुष्यों को देखते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने जो है परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, इन्होंने मूसा के विरुद्ध बातें की, और वो जो रोटी उनको मिल रही थी उस रोटी को उन्होंने निकम्मी रोटी कहा, और ये कहा कि तुम हमें मरने के लिए जंगल में ले आए हो। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। अब ये खुदावंद है जो हमारी बातों को सुनता है, हमारा जो कुड़कुड़ाना है, हमारा जो बुड़बुड़ाना है, इन सब चीजों को वो सुनता है। अब यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने उनके बीच में तेज विष वाले सांपों को भेज दिए। अब जब तेज विष वाले सांप वहां पर आए तो इस्राएलियों को काटने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। आगे बढ़ते हैं। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहाँ पर हम एक बात और भी नोट करते हैं कि जब इंसान जो है वो परेशानी में पड़ता है, मुसीबत उसके पीछे लग जाती है, ऐसे वक्त में इंसान को फिर से खुदा याद आता है। ऐसे वक्त में इंसान को फिर अपनी गलती का एहसास होता है, उसको पता चलता है कि आखिर क्या कारण है कि तेज विष वाले सांप आए और उन्होंने बहुत से इस्राएलियों को जो है मार डाला। अभी इन्होंने अपनी गलती को जाके मूसा के सामने मान लिया कि हमने पाप किया है, हमसे गलती हुई है, तू यहोवा से प्रार्थना कर। तो मूसा ने जब यहोवा से प्रार्थना की तो आगे हम देखते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अब आप इस बात को जानते हैं, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, यहोवा परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, उन 10 आज्ञाओं में एक ये भी है कि कोई मूर्त ना बनाना, ये भी है कि किसी की प्रतिमा ना बनाना, जो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के समुद्र के अंदर हो या पृथ्वी के नीचे हो, किसी की प्रतिमा ना बनाना। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब इन्होंने गुनाह किया तो परमेश्वर ने मूसा से ये कहा कि पीतल के सांप की एक प्रतिमा बना, उसे ऊंचे पर लटका दे। अब यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि परमेश्वर जो है कुछ बातें जो है दृष्टांत की रीति पर रखता है, उसका कुछ मकसद होता है। अभी ये पीतल का सांप जो है इसलिए खंबे पर नहीं लटकाया गया था कि कोई इंसान उसकी उपासना शुरू कर दे या उसकी पूजा शुरू कर दे या उसको देवता मानने लगे। इस पीतल के सांप के पीछे जो परमेश्वर का पवित्र वचन है उसको ध्यान अगर हम दें तो वो ये कहता है कि जिसको सांप ने काटा है, अगर वो व्यक्ति विश्वास से इस पीतल के सांप की ओर देख लेगा तो वो जिंदा बच जाएगा। यहां पर प्रभु ने बचाव का एक मार्ग बना दिया
क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्रेम करता है। हमारा विषय है गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। उसने एक मार्ग बना दिया। पीतल का मतलब होता है कि न्याय चुका दिया गया है, और ये एक छाया थी, एक दृष्टांत की रीति पर था। अभी इसीलिए इस बात का जिक्र जो है यूहन्ना अपने सुसमाचार में करता है कि जिस प्रकार से मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। अब बाइबल इस बात को साफ रीति से बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। अभी जितने लोग इस दुनिया में, संसार में अपने आप को धर्मी समझते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जन्म नहीं लिया। वो पापियों को बुलाने और उनको मन फिराने के लिए आया कि भाई पापी मन फिराए, विश्वास करे और उद्धार प्राप्त करे। वो धर्मियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए आया, ताकि वो अपनी जान दे दे। अभी यहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है, जिस जिस व्यक्ति को सांप ने डसा है। अभी उस जहरीले सांपों को किसने परमिट किया था? यहोवा परमेश्वर ने। उसकी आज्ञा से वो सांप आए और इस्राएलियों को डसने लगे, लोग मरने लगे। अभी जिनको सांप ने डसा हुआ है, जो इंसान, जिसको सांप ने डसा हुआ है, वो इंसान मरेगा। अभी आप इसको आत्मिक रीति से भी ऐसा सोच लीजिए कि जो इंसान पापी है वो मरेगा, जो इंसान पापी नहीं है वो नहीं मरेगा। अब ये व्यवस्था किसके लिए थी? ये बात किसके लिए थी? जिसे सांप ने डसा है, अगर वो बचना चाहता है तो पीतल के सांप की तरफ विश्वास से देखे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रबंध था मनुष्य को बचाने के लिए, और कोई दुनिया की मेडिसिन काम नहीं आएगी वहां पर, उस जंगल के सफर में, कि इंसान बच जाए। इसी प्रकार से पाप की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है दुनिया में, कोई दवाई नहीं है पाप की कि पापी इंसान ना मरे। अगर इंसान पापी है वो अवश्य ही मरेगा, लेकिन अगर पापी बचना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो वो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखे, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है वो जीवित रहेगा, अनंत जीवन मिलता है इससे। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। जो सांप के डसे हुए थे, जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गया, और जिसने पीतल के सांप की ओर नहीं देखा वो मर गया। तो बचने के लिए एक मार्ग है, एक उपाय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए कीमत चुका दी गई है, और हम विश्वास के द्वारा जो है बचते हैं। हमारा विषय है गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर प्यार करता था, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के दिनों में लोगों को बचाने के लिए एक मार्ग निकाल दिया।
हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील में ही आएंगे वापस। मैंने आयतें काफ़ी लिखी हुई हैं, और यदि विषय जो है कंप्लीट नहीं हो पाया तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करें। तो अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। हम फिर से आएंगे और 15वीं आयत, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर इसलिए नहीं आए कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि जगत जो है उसके द्वारा उद्धार पाए। कितना महान और बड़ा प्रेम है प्रभु का। वो एक पापी संसार के अंदर आया, एक मनुष्य के तौर पर उसने जन्म लिया, और संसार के अंदर पाप भरा हुआ है। अभी वो संसार पर दंड की आज्ञा नहीं दे रहा, उनके सामने वो उद्धार की योजना को रख रहा है। कैसे मनुष्य उद्धार प्राप्त करे, कैसे मनुष्य अनंत जीवन का अधिकारी हो। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। अब यहां पर दो प्रकार के लोग हैं इस संसार के अंदर। एक वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। चाहे किसी ने कोई भी पाप किया हो, किसी भी प्रकार का उसका गुनाह हो, कोई भी गुनहगार जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब यहां पर एक बात, ये जो है 14 से लेकर के जो हम 21 तक पढ़ रहे हैं, ये आयतें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आयतें हैं, बहुत महत्वपूर्ण आयत है, और इसको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहां पर लिखा, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आए, उन्होंने ज्योति से प्रेम नहीं किया। उसका एक कारण था कि उन लोगों के काम बुरे थे, वो जानते थे कि हमारे काम गलत है। और इस बात को मैं कहना चाहूंगा, जो विश्वासी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो संगति से कटता है, खुदा के लोगों से कटता है, वचन से दूर रहता है, जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, जिंदगी में वचन का अध्ययन नहीं है, जिंदगी के अंदर संदेशों को सुनना नहीं है, खुदा के लोगों के साथ संगति नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो व्यक्ति
यीशु मसीह पे विश्वास जरूर करता है, लेकिन उसका जीवन जो है अंदर से खराब है, अंधकार में है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने से वो कतराता है, उससे दूर भागता है और वचन के विषय में वो बात नहीं करता। कभी वो अपने अनुभव को शेयर नहीं करेगा, कभी नहीं बताएगा कि उसके जीवन में क्या गवाही उत्पन्न हुई है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। वो कभी इस बात को शेयर नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, मैं इसको दोबारा फिर रिपीट करना चाहूंगा। हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु से और संगति से, खुदा के लोगों से, वचन से, प्रार्थना से, मैसेज से अलग रहता, कटा कटा रहता है, वो विश्वास करता है वचन पे, यीशु मसीह पर, लेकिन जीवन के अंदर गड़बड़ियां हैं, जीवन के अंदर अंधकार है। इसलिए उसके पास लाख बहाने हैं बनाने के लिए, वो करीब नहीं आएगा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ये यहां पर इसका खुलासा कर दिया गया है। जो बुराई करता है, जिस इंसान की जिंदगी के अंदर बुराई है, वो ज्योति से बैर रखेगा। आप थोड़ा सा प्रभु का वचन शेयर करो, तुरंत वो क्रोधित हो जाएगा, तुरंत वो बुरा मानेगा, तुरंत वो उस स्थान से भाग जाएगा। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, क्योंकि उसके कहीं ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। अब हर एक इंसान के काम होते हैं, लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। अभी अगर ऐसा व्यक्ति संगत में आकर के बैठ गया, तो जब वचन प्रचार होगा तो उसके कामों पर दोष लगाया जाएगा, या परमेश्वर का वचन दोषी ठहरा देगा उसको। ऊपर लिखाना और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। याकूब क्या कहता है? इब्राहिम का पोता याकूब, वो कहता है कि वही दूत मुझे सब बुराई से बचाता आया है। बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि है और बुराई से अलग रहना ही समझ है। जो इंसान बुराई से अलग रहता है उसके अंदर क्या है? समझ है। दूसरे शब्दों में वो परम प्रधान को जानता है। परम प्रधान परमेश्वर को वो जानता है, क्योंकि लिखा है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परम प्रधान परमेश्वर को जानना ही समझ है। फिर एक जगह लिखा है कि बुराई से अलग रहना ही समझ है। समझ का मतलब यह है कि परम प्रधान परमेश्वर को जानना समझ है। और ऐसा इंसान जो है बुराई से अलग रहता है। परंतु जो सत्य पर चलता है, ध्यान दीजिए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। देखिए, हम एक इंसान हैं। हम अपने जीवन से एक बात सीखें कि जब हम अपने जीवन में कोई अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम की चर्चा हम बहुत करते हैं। कहीं संकोच नहीं करते, कहीं घबराते नहीं, कहीं डरते नहीं, तुरंत ही अपने अच्छे कामों को बयान करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जब हम बुरा काम करते हैं तो उसको भी हम ढंग से स्वीकार नहीं करते, उसको भी हम बड़े गोलमोल तरीके से अजीब ढंग से रखने की कोशिश करते हैं, है ना। खैर, लेकिन हम इस आयत पर आएंगे, इसके द्वारा हम ये सीखेंगे, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ सुनने वाला नहीं, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति वो ज्योति के निकट आएगा ताकि उसके काम प्रकट हो जाएं कि परमेश्वर की ओर से किए हुए। अभी सत्य पर चलने वाले व्यक्ति के पास में चाहे समय हो या ना हो, वो कहीं से भी समय निकाल के कटौती करके दौड़ा भागा तुरंत आ जाएगा, क्योंकि वो सत्य पर चल रहा है। और वो इसलिए आ जाएगा ताकि ज्योति के निकट आएगा ताकि उसके काम प्रकट हो। काम कैसे प्रकट होंगे ये जरूरी नहीं कि इंसान मुंह से बोल करके बताए। अभी एक इंसान मान लीजिए बहुत व्यस्त है, लेकिन वो भागा दौड़ा गिरता पड़ता किसी तरीके से चर्च में पहुंच गया। अभी हमें वो काम दिखाई दे रहा है कि भाई इतना व्यस्त होने के बाद भी चर्च में आ गया, अभी इतनी ज्यादा तंगी होने के बाद भी प्रभु के भवन में वो आ गया। अभी वो प्रभु के भवन में आकर के बैठ करके प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, उसके नाम की गवाही दे रहा है, गीत भजन गा रहा है, प्रभु के लोगों से प्रेम कर रहा है। तो ये क्या सत्य पर चलने वाला इंसान जो है उसके काम प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु की ओर से किए गए। तो इस विषय के द्वारा मैं आपके सामने कुछ ऐसा रखना चाहता हूं ताकि हम उसके प्रेम को और उसके आने के मकसद को जान सकें। गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दो प्रकार के लोग हमने देख लिए, एक विश्वास करने वाले और एक विश्वास ना करने वाले, एक अनंत जीवन के अधिकारी होने वाले और एक जो है दंड के भागी होने वाले। दो प्रकार के लोग। आइए हम जरा मत्ती की इंजील में चलें और मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 24 से 34 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा।
आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अभी ये मैंने कुछ आयतें इसलिए पढ़वाई हैं ताकि हमें लाभ हो सके। अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर लो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यहां प्रभु ने साफ बोल दिया है कि अन्य जाति इन बातों की खोज में रहते हैं और इन बातों की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अभी इस समय में है, बहुत से लोग जो हैं वो दुविधा में पड़े हुए हैं, और दुविधा में इसलिए पड़े हुए हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर की आशीषें उनके पास नहीं है। ना ही आत्मिक आशीषें हैं और ना ही भौतिक आशीषें हैं। सिस्टर जी इसको लिटा दो इधर लड़की को। जल्दी कीजिए। ध्यान दीजिए। अब हम ना तो भौतिक आशीषें हैं और ना आत्मिक आशीषें हैं। अभी इन बातों की वजह को जानना बहुत जरूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि आखिर उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। अभी प्रभु ने यहां पर मार्ग बता दिया है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर लो। वचन बताता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर लो तो ये सारी चीजें ऐड कर दी जाएंगी। जो हमारी जरूरत है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये हमारी जरूरत है। प्रभु इन बातों को जानता है। दुनिया के हालात जो मर्जी हो, आगे भी जो मर्जी रहे, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। तो प्रभु ने कहा उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर लो। हम यहीं पर गलती करते हैं कि हम उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें सब चीजें मिल जाएं, हमें किसी चीज की कमी ना हो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। लेकिन जो जो व्यक्ति वचन के अनुसार उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, उनके जीवन में प्रभु उन सभी वादों को ऐड कर देता है। अब यहां पर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो राज्य और धार्मिकता की खोज करने वाले हैं, जो करते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। एक वो है जो खोज नहीं करते लेकिन प्राप्त सब कुछ करना चाहते हैं कि हमें सारी चीजें प्राप्त हो जाएं। आप इन बातों को ध्यान देना, ध्यान रखना कि गॉड लव्स यू, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें एक ऐसा मार्ग दिखाता है कि यदि हम उस मार्ग पर चलें, अगर हम मूर्ख भी हो तो भटकेंगे नहीं। मैं आपके सामने उन चीजों को रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि वचन हमें क्या बताता है। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन मैं आपको एक आयत ऐसे ही बोल देना चाहता हूं। ये फिलिपियो 2 अध्याय की 21वीं आयत में आपको मिलेगा। अभी पढ़ेंगे नहीं। पौलुस कहता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। अब पौलुस ने इन बातों को देखा
उसको ये बातें दिखाई दी। अभी लोग चर्च में तो आते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं। अभी यीशु मसीह की खोज करने के लिए नहीं आते, अभी इसलिए आते हैं कि उनका स्वार्थ जो है वो कैसे पूरा हो। और बाइबल में लिखा हुआ है, आप जानते हो कि आखिरी के दिनों में लोग जो होंगे वो अब स्वार्थी होंगे। अब तो हम अंत के समय के भी अंत में आ चुके हैं। अभी ये तो संसार ही जो है स्वार्थ से भर चुका है, लोगों के अंदर स्वार्थ पाया जाता है। पौलुस कहता है कि लोग स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि भी प्रभु यीशु मसीह की। अभी हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है। अभी ये मत सोचिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन जितना हम उसके वचन को पढ़ते रहेंगे उतना उसकी पहचान में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें उसकी पहचान में बढ़ना है। जितना उसकी पहचान में बढ़ेंगे हमारा जीवन जो है वो बदलता चला जाएगा। अभी इन बातों को थोड़ा और गहराई से देखने के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग चलते हैं पुराने नियम में, निकालेंगे न्यायों 2 अध्याय, और यहां से हम कुछ बातों को सीखेंगे और इस विषय को बस याद रखेंगे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। इस बात को हम देख रहे हैं और इससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। न्यायों 2 अध्याय पहले मैं आपके सामने 1 से 5 आयत तक पढ़ूंगा। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। ध्यान दीजिए, यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधी थी और ये वादा किया था कि उस वाचा को मैं कभी ना तोड़ूंगा। अब यहोवा का दूत इस बात को बोल रहा है कि जो तुम्हारे पुरखाओं से, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से जो मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें इस देश में ला करके बसाऊंगा, तुम्हारे वंश को, अभी प्रभु उस वादे को याद दिला रहा है। उसका दूत कह रहा है कि मैंने ये वादा किया था कि मैं जो वाचा मैंने बांधी है उसे ना तोड़ूंगा, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप प्रभु जो है अपनी बात उनको याद दिला रहा है, और साथ में प्रभु ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि इस देश के लोगों के साथ में वाचा मत बांधना। अभी इस्राएली क्या कर चुके हैं, वो उस वाचा को उन्होंने तोड़ दिया जो खुदा के साथ बंधी हुई वाचा थी। वाचा टूट गई और उस वाचा को उन लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन किनके साथ वाचा बांधी? जिनको प्रभु ने मना किया था। अब ये वाचा जो है, आप यही सोच लीजिए कैसे बांधी जाती है, कैसे सब कुछ होता है। अभी एक वाचा, नई वाचा को बांधने के लिए आपको पुरानी तो तोड़नी पड़ेगी। तो यहोवा के साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। ये यहोवा के दूत ने शिकायत दर्ज की, उनसे सवाल पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। अभी यहोवा के दूत को जवाब चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया। वाचा कैसे तोड़ी गई कि उनके साथ वाचा बांध ली कि भाई अपने बेटे बेटियों को देने लगे, उनके बेटी बेटियों को लेने लगे, और उनके जो ईश्वर थे उनकी उपासना उन्होंने शुरू कर दी।
इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। अभी खुदाबंद ने क्या कह दिया कि अब मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। तुम्हारे पांजर में वो कीलों के समान लगेंगे, तुम्हें दुख देंगे और उनके देवता जो है वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। अब यहोवा के दूत ने ये वाली बात बताई। अब ये लोग जो है चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। उसके बाद में वहां पर बोकीम में जो है उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो ये चाहता है कि उसके लोग पवित्र बने रहें। वो अपने आप को अशुद्ध ना करें, अपवित्र ना करें। जो वाचा बांधी गई है उस वाचा में बंधे रहें, उस वाचा को ना तोड़ें। लेकिन लोग जो है इन बातों को नहीं समझते। अब अंजाम हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि उनके साथ में क्या अंजाम हुआ। आज भी देख लीजिए, इस्राएलियों को वही लोग दुख दे रहे हैं। उनके पांजर में जो है कीलों के समान लग रहे हैं। आप सोच लीजिए कि आंख में कांटे के समान लगते हैं, क्योंकि खुदावंद ने उनको वहां से निकाला नहीं। और उनको ना निकालने की वजह यह थी क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता था कि मेरे लोग जो हैं ये बार बार जो है यही काम करेंगे। तो इनको दंड दिलवाने के लिए प्रभु ने उन लोगों को रखा था, वहां पर वो मौजूद थे। अभी जैसे भाई ब्राह्मण बताते हैं कि खुदावंद ने रशिया को इसलिए रखा है ताकि वो अमेरिका को दंड दिलाए, क्योंकि अमेरिका जो है क्रिश्चियन राष्ट्र होने के बावजूद भी इस सुसमाचार को उसने ठुकरा दिया, इस सच्चाई को कबूल नहीं किया। तो रशिया को इसलिए रखा है ताकि इसके द्वारा अमेरिका को दंड दे। अभी यहां पर भी आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर ये जितने भी लोग उठे हैं इस युग में, जो मसीही लोगों पर अटैक करते हैं, इनको प्रभु ने रखा हुआ है। और उसको रखने की वजह यह है कि जितने लोगों ने इस सच्चाई का विरोध किया है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, अभी सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग इस सच्चाई के खिलाफ हैं। वो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की खिलाफत करते हैं, वो एक अद्वैत परमेश्वर की खिलाफ करते हैं। वचन जब प्रचार होता है, स्त्रियों के बारे में जब प्रचार होता है, वो प्रचार ना करें वचन की खिलाफ। यानी कि वचन की खिलाफत में अगर कोई खड़ा है तो ये संस्थाएं मंडलियों के लोग खड़े हुए हैं, और ये इसलिए खड़े हैं, ये वचन का विरोध करते हैं। अभी ये वचन के विरोधी हो गए हैं तो क्या इनको दंड नहीं मिलेगा? प्रभु ने इनको दंडित करने के लिए इनको उठा करके खड़ा किया हुआ, क्योंकि प्रभु का ये वादा है अपनी दुल्हन के लिए कि विपत्ति के दिन मैं तुम्हें अपने मंडप में छिपा लूंगा। अभी जब विपत्ति आएगी, दुल्हन स्वर्ग में चली जाएगी, विवाह के भोज में चली जाएगी। विपत्ति के दिन मंडप में छिप जाएंगे वो लोग, प्रभु छिपा लेगा। लेकिन ये लोग जो है ये दंड करेंगे, क्योंकि जो ये बो रहे हैं, वचन का विरोध कर रहे हैं, इनको विरोध ही काटना पड़ेगा। जो इंसान जो बोता है वही काटता है, और वो समय आने वाला है, शीघ्र ही आने वाला है, कि जब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उठा ली जाएगी
उसके बाद में जो है ये सब चीजें और अधिक बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। अभी हम लोग न्यायों 2 अध्याय में से 10 से 19 तक और पढ़ेंगे। आपको बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विषय है गॉड लव्स यू, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, ये हमारा विषय है। और इस विषय में हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए हैं। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं या विश्वास ना करने वाले लोग हैं? अभी विश्वास ना करने वाले जो लोग हैं वो उनकी बात हो रही है, खास करके जो वचन को जानते हुए भी अंधकार के कामों से प्रसन्न रहते हैं, जो तमाम आशीषें तो पाना चाहते हैं प्रभु से, सारी आशीषें प्रभु से पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से वचन विरोधी बातों को दूर नहीं करते हैं। न्यायों की पुस्तक से मैं आपको यही दिखाने की कोशिश की है, निर्गमन से, माफ कीजिए, जो अभी हमने पढ़ा था निर्गमन से ही पढ़ा था, गिनती से जो पढ़ा था, यही बताने की कोशिश की है कि खुदा के लोगों ने पाप किया। अभी खुदा के लोगों ने, यहां पर भी हम देखते हैं न्यायों में वो पाप कर रहे हैं। तो खुदा के लोगों के पाप की बात हो रही है कि इंसान जो है प्रभु से आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पाता। उसका कारण यह है कि वो प्रभु को भी मानता है, वचन भी पढ़ता है, दुआ भी करता है, उसके बावजूद भी उसके जीवन के अंदर जो है बुरी बातें हैं, बुरे काम हैं, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता। इस बात की तरफ मैं आपका फोकस रखना चाहता हूं कि हमारा प्रभु जो है मैं पूरी तरह से छुटकारा देने के लिए आया है। अभी वो इसलिए नहीं आया कि भाई वो हमसे प्रेम करता है। वो ऐसा प्रेम नहीं करता कि सिर्फ हमें रोटी, कपड़ा, ये सब चीजें वो देता रहे, जरूरतें हमारी पूरी करता रहे और पाप को सहन करता रहे। आप समझ गए मेरी बात? ऐसी उम्मीद हम उससे ना करें, इसीलिए हम नुकसान उठाते हैं, हानि प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यायों 2 अध्याय 10 से 19 तक। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था। वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उसके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय ठहरा था, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर
उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना और अंधेर और उपद्रव करने वालों के अंधेर जो उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। यहाँ ये पढ़ने के द्वारा हमें बहुत सारी बातें साफ हो गई होंगी, हमें स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए प्रभु का प्रेम देखिए, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था। अब जो लोग उनके ऊपर अंधेर करते थे, इस्राएलियों के ऊपर उपद्रव करते थे, अभी अंधेर और उपद्रव की वजह से इस्राएली कराहते थे। अभी ये खुदावन जब सुनता था तो उसका मन दुखी होता था। उसका मन दुखी क्यों होता था? बिकॉज गॉड लव्स यू, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, इसलिए वो दुखी होता था। अभी अगर इस्राएली कराह रहे हैं तो इसलिए कराह रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहोवा के वचन को छोड़ दिया है, पराये देवी देवताओं को अपना लिया है, अपनी उस वाचा को तोड़ दिया है। अभी जो खुदावंद ने न्याय भेज दिए हैं, न्यायियों की भी नहीं सुनते हैं और अपने पूर्वजों से भी माफ करना, दो बातें यहां पर लिखी हुई हैं। एक तो ये लिखी, उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे। अभी आज्ञाकारी पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र छोड़ दिया और उसके अनुसार ना किया। और बाद में लिखा है 19वें आयत में, बी पार्ट में, और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे। तो ऐसे पुरखा भी थे जो बिगड़े हुए थे और ऐसे भी जो थे जो आज्ञाकारी में उसकी लीक पर चलते थे। आज भी समस्या यही है कि आज खुदा के लोग जो हैं, मतलब पास्टर्स की नहीं सुनते हैं, प्रभु के सेवकों की नहीं सुनते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। प्रभु इसलिए न्यायी को भेजता था ताकि उनको छुड़ाए, उनको आजाद करे। अभी अगर वो फंस गए कहीं जा करके, माफ करना, वो अपने कारण से ही फंसे, अपने पापों की वजह से फंसे। खुदावंद ने नहीं उनको छोड़ा, त्यागा। वो खुदावंद को छोड़ के, त्याग के, वाचा को तोड़ के अभी बिगड़ चुके हैं वो। तो यहां पर हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें बचाना चाहता, छुड़ाना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम उसके मार्गों का अनुसरण करें। अभी मान लीजिए कोई इंसान सारे दिन बैठ के टीवी में फिल्में देखता हो, सारे दिन मैच देखता हो, सारे दिन सीरियल देखता हो, संसारिक रीति से रहता हो, दारू पीता हो, नशे करता हो, गालियां बकता हो। अभी क्या ऐसे व्यक्ति की दुआ को खुदा सुनेगा? चाहे वो बाइबल पढ़े, चाहे दुआ करे, चाहे प्रार्थना करे या करवाए, प्रभु उसकी क्यों सुनेगा? अगर एक व्यक्ति जो है प्रभु के रास्ते पे चल नहीं रहा तो प्रभु क्यों सुनेगा? प्रभु ने तो कहा कि उसके धार्मिकता और राज्य की खोज कर लो। अब लोग राज्य और धार्मिकता की तो खोज करते नहीं है और चाहते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जो है वो शीघ्र ही काम करता है। प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अभी अगर किसी के लिए बार बार प्रार्थना की जा रही है, बार बार दुआ हो रही है और आंसर नहीं आ रहा है,
तो उसकी वजह वो दुआ करने वाला व्यक्ति नहीं है और ना ही उसकी वजह परमेश्वर है। अभी प्रभु जो मांगा जा रहा है वो नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह वो व्यक्ति है। वो अपने जीवन को चेक करे वचन से कि मेरे जीवन में क्या क्या बुराई है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं, क्या मैं उसका कहना मान रहा हूं। प्रभु ने क्या कहा वचन में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। प्रभु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। इसका मतलब साफ है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक हे प्रभु कहने वाला कहना मानता हो। प्रभु ने कह दिया जो मेरी बातों को मानता है सुन के, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। जो सुनता है और मानता नहीं है, बेशक प्रभु कहता हो, उसका घर ढह जाएगा, क्योंकि रेत पर बना हुआ घर है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे। उस पर विश्वास करने का मतलब ये है कि उसके वचन का अनुसरण करना, उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी बातों पर विश्वास करना। इस बात को हमें चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वार्थ की खोज में हो। क्या हम वास्तव में धार्मिकता और राज्य की खोज कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ बातों को मैंने लिखा हुआ है इब्राहिम, इसहाक और याकूब और यूसुफ के बारे में। इब्राहिम जो था, खुदावंद ने कहा उत्पत्ति 18 अध्याय में कि क्या मैं इस बात को इब्राहिम से छिपा के रखूं अपने दास से कि मैं सदोम को जलाने जा रहा हूं। यह तो इब्राहिम के बारे में कि ये तो अपने वंश को आज्ञा देगा कि वो प्रभु के भय में चले, उसकी आज्ञा का पालन करे। सही बात जो है वो 16 से 19 में लिखा है, आप बाइबल से पढ़ लेना। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, किसी भी संदेश में कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, दिमाग में कुछ होता है, निकल कुछ और जाता है, लेकिन वचन है, उससे हम करेक्शन कर सकते हैं। इसहाक से खुदावंद ने कहा कि भाई तू मिस्र को मत जा और तू यहीं रह जा। तो प्रभु ने जो है उसको ब्लेस किया, लिखा कि उसने जोता बोया और उसी वर्ष प्रभु ने उसको 100 गुना आशीष दी। उत्पत्ति में आप जानते हो 31 अध्याय में लिखा, 17-18 आयत में पढ़ लेना, याकूब के बारे में कि वो धनाढ्य हो गया। प्रभु ने उसको ब्लेस किया क्योंकि उसने क्या कहा कि प्रभु अगर तू मेरे जाने में मदद करे, मुझे सुरक्षित लेकर के आए, तो जो कुछ तू मुझे देगा, यानी कि ऑल सोर्स ऑफ इनकम, जो कुछ तू मुझे देगा उसमें मैं सबका तुझे 10वांश दूंगा। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि फिरौन कहता है 41 अध्याय की 44वीं आयत में यूसुफ से कि फिरौन तो मैं हूं, लेकिन यूसुफ को कहता है तेरे बगैर, तेरी इच्छा के बगैर कोई भी अपने हाथ पैर नहीं हिलाएगा। यानी कि यूसुफ को उसने क्या बनाया, सिर बना दिया, उसे पूंछ नहीं बनाया। तो प्रभु अपने लोगों को ऊंची पोजीशन पे पहुंचाता है। ये तभी पहुंचाएगा, तभी आपकी वैल्यू बनेगी और बढ़ेगी। अभी झूठ बोलने वाले इंसान पे कोई मालिक विश्वास नहीं करेगा। अगर आपकी गवाही उसके सामने नहीं है, अगर आपका मालिक को ये पता है कि ये बंदा गालियां देता है, वो कभी भी आपको प्रमोट नहीं करेगा।
और उसको ये पता है कि ये बेईमान है, दो तरह की बातें करता है, लेकिन अगर आपकी एक सच्ची गवाही हो कि इसका जीवन बदल चुका है, ये प्रभु को मानता है, ये झूठ नहीं बोलता, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और इस प्रकार से किसी से बुरा नहीं कहता, ऊंची आवाज में नहीं बोलता, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, तो तब जो है प्रभु अपना अनुग्रह करेगा। तभी लिखा है कि तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओगे और प्रभु आपको ऊंचा उठाना शुरू कर देगा। आप देखिए डैनियल को क्या पोजीशन मिली, शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या पोजीशन मिली, और जो साइरस राजा का याऊ था, कौन था वो, नहेमिया था, तो नहेमिया को देखो क्या पोजीशन मिली। अभी राजा क्या कहता है उसको, नहेमिया को, उसके चेहरे को देख करके पहचान लिया और उससे कहा तू तो बीमार नहीं लगता, लेकिन ये तो मन की उदासी है, बता क्या बात है। अभी देखिए आज ईरान इसराइल को मिटाने के चक्कर में है। उस वक्त जो है ईरान ने जो है क्या किया, सपोर्ट किया मंदिर को बनाने के लिए, और किस तरीके से चिट्ठियां लिख करके दी। तो प्रभु जो है आपको ऊपर पहुंचाता जब आप प्रभु के मार्ग पे चलते हो, धार्मिकता की और राज्य की खोज करते हुए आगे बढ़ते हो, वचन का पालन करते हो, तो प्रभु आपको ऐसी नम्रता और दीनता देता है कि आप किसी भी जगह स्थिर बने रह सकते हो प्रभु के अनुग्रह से, और प्रभु आपके सभी विरोधियों को परास्त कर देता है। सिस्टर जी आप इधर देखिए, वचन हो रहा है तो आप इधर देखो, बाइबल बाद में देखना जब पढ़ी जाएगी, है ना, नहीं तो आपका ध्यान नहीं जाएगा बिल्कुल भी वचन में। तो यहां पर हमने देखा इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इन सब को प्रभु ने ऊंचा उठाया। ये लोग जो थे अपने शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी हुए थे, प्रभु ने इनको जयवंत किया था। डैनियल को जयवंत किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को जयवंत किया। प्रभु अपने सभी मानने वालों को जयवंत करता है, महान परमेश्वर है। बस मैं थोड़ा सा और पढ़ के इस विषय को आपके सामने समाप्त करूंगा। लूका 7 अध्याय निकालेंगे और ये लास्ट रेफरेंस है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं आपके उत्साह के लिए इन बातों को पढ़ना चाहता हूं। ये बहुत ही अच्छी, दिल को छू लेने वाली आयतें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूका 7 अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 10 आयत तक। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। अभी हम बात कर रहे हैं सूबेदार की। तो ये सूबेदार जो है इसका एक दास है। अभी इसका कैरेक्टर देखिए सूबेदार का, देखिए पोजीशन इसकी बहुत हाई है, पोजीशन इसकी हाई है, लेकिन ये इसका दास जो है इसका प्रिय था, अपने दास से वो प्रेम करता था। अब ये दास जो है बीमार हुआ, कंडीशन ऐसी हो गई कि अब ये मरने पर है। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। अभी यीशु की चर्चा इसने सुनी, सूबेदार ने यहूदियों के कई एक पुरनियों को ये विनती करने के लिए भेजा कि भाई यीशु के पास जाओ और उससे कहो कि आकर मेरे दास को चंगा करे। अभी ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसका खुलासा आगे होता रहेगा और आपको पता चलेगा कि इसने आखिर जो है पुरनियों को क्यों भेजा। अब पुरनियों को भेज के कहता है कि यीशु से कहो कि वो आकर के मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आए
और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। अब ये पुरने जब यीशु के पास आते हैं, उससे बहुत विनती करते हैं, बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। अब देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी किसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है? जो सूबेदार की विनती है, उसके लिए रिक्वेस्ट हो रही है प्रभु यीशु मसीह से। वह इस योग्य है, उससे विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। क्या ही शानदार बात है सूबेदार में। वो योग्यता बता रहे पुरनिय यीशु मसीह को कि वो इस योग्य है कि उसके लिए ये किया जाए, कि उसके दास को चंगा किया जाए, वो उसका प्रिय है। कारण बताते हैं, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। अभी इसके हृदय के अंदर प्रेम था, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। अब ये सूबेदार जो है, इसने आराधनालय को बनवाया। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा ये कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। अभी वो फिर क्या करता है? कुछ और मित्रों को कहता है कि भाई जाओ, अभी प्रभु से जा करके रास्ते में मिल लो, और उससे जा करके ये कहो कि हे प्रभु, कष्ट ना कर, परेशानी ना उठा, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। अब ये कितना नम्र था, कितना दीन था, मतलब अपने हृदय में कितना हम्बल था ये व्यक्ति सूबेदार, जो इस बात को कहता है। अपने आप को योग्य भी नहीं समझ रहा। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। देखिए, ये अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा था, इसलिए कभी पुरनियों को भेजा, कभी मित्रों को भेजा उस काम को करने के लिए। पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। विश्वास इतना तगड़ा, मुंह से बोल दे, वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये शब्दों की ताकत को पहचानता था। इसको मालूम था, बेशक मेरा दास जो है वो मरने वाला है, लेकिन इसको शब्दों की ताकत के बारे में मालूम था। यीशु के बारे में इसने सुना हुआ था कि अगर वो मुंह से कह दे, जैसे वो स्त्री थी, वो ये विश्वास करती थी, अगर मैं उसके वस्त्र की छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लोग जानते हैं इन चीजों को। उस स्त्री ने वचन की इन बातों को जरूर सुना होगा कि जो चादर एलिया की एलीशा पे गिरी, तो उसने उसी चादर को ऐंठ लिया और यरदन पे मारा और कहा, कहां है एलिया का परमेश्वर, और यरदन दो भाग हो गई। मतलब कपड़े में कितनी सामर्थ्य होती है। आप सोचिए कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। इसीलिए नए नियम में लोग जो हैं, पौलुस की देह से रुमाल और अंगोछे टच करते थे, बीमारों पर डालते थे, बीमार अच्छे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। बस हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए। कहता है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और किसी दास को यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। प्रभु ने कहा कि मैं
इस्राएल के अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो इस कैरेक्टर से हमें क्या सुनने को मिलता है? इस कैरेक्टर से हमें एक ये बात सुनने को मिलती है कि बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ तरह तरह की बातें बोलते हैं, आशीष भी पाना चाहते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर दोष लगाते हैं, तरह तरह की निकम्मी बातें उनके खिलाफ बोलते हैं। ये सब चीजें वो करते हैं। तो ये बहुत सारी वजहें हैं कि हम आशीष नहीं पा पाते। हमें सबको अपने अपने जीवनों को जो है वो ठीक करना होगा। अगर हम अपने जीवनों को ठीक कर ले, वचन के अनुसार चलने लगे, वचन का पालन करने लगे, तो निश्चय ही हम प्रभु के प्रेम को समझेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है जो इसके लिए कही गई। मतलब ये वाला व्यक्ति जो था सूबेदार, इसके हृदय के अंदर प्रेम था। नहीं तो एक धनवान व्यक्ति जो सूबेदार है, अच्छी पोजीशन पे है, उसके पास पैसों की कमी नहीं, एक दास मर जाएगा दूसरे को रख लेगा, लेकिन वो अपने उस दास से प्रेम करता था, यहूदी लोगों से प्रेम करता था, उनके मंदिर को उसने बनवाया था। तो ये सारी विशेषताएं इसके अंदर थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर भी कुछ अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर कोई अच्छी बात भी ना हो और हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर भी ना करते हो और ना वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, और हम ये सोचें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें सब कुछ दे दे। जो वचन पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। तो आज लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनकी दरिद्रता की वजह क्या है, और वो इस बात का ब्लेम जो है खुदा के लोगों के ऊपर मढ़ देते हैं। जैसे इस्राएल के अंदर जो कष्ट आया था एलिया के ज़माने में, तो वो आहाब और इज़ाबेल की वजह से आया था। इस्राएल परेशान था, कष्ट में था, अकाल पड़ गया था, पानी पानी को, दाने दाने को लोग तरस गए थे। 3.5 साल तक अकाल रहा। अभी आहाब क्या कहता है एलिया को, हे इस्राएल के दुख देने वाले। अरे ब्लेम किसको कर रहा? खुदा के नबी को कर रहा है, जबकि उसको ये चाहिए था आहाब को कि खुदा के नबी पर विश्वास करे और उसके वचन को ग्रहण करे और अपने जीवन का सुधार करे। ना खुदा के वचन को ग्रहण किया, ना अपने जीवन का सुधार किया, और दोषी किसको ठहराया जा रहा? खुदा के नबी को दोष पर लगा रहे। अभी जब एलिया और मूसा इस्राएल के अंदर जब आएंगे और 3.5 साल के बाद में जब उनको घात कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? संसार के लोग एक दूसरे को भेंट देंगे और क्या कहेंगे कि इन 2 लोगों ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। अभी देखिए, जितनी भी परेशानियां, विपत्तियां धरती के ऊपर पड़ेंगी रैप्चर के बाद, आप प्रकाशित वाक्य जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया, बल्कि परमेश्वर को ही उन्होंने कोसा। जबकि होना ये चाहिए कि जब हम बीमारी के बिस्तर पर हो, जब हम परेशानी के हालात में हो, तो हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास आए, घुटने टेकें, अपनी गलतियों को माने, उन गलतियों को छोड़े, प्रभु से क्षमा मांगे, उससे मार्गदर्शन मांगे,
तो प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपना अनुग्रह दिखाता है। हम आहाब के जैसे ना बने कि दोष धर्मियों पर लगाएं, ना खुदा के वचन को ग्रहण करें और ना अपने जीवन का सुधार करें। मेरा कहने का मतलब यह है, इस संदेश के द्वारा, गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपको प्यार करता है। तो वो हमसे ये चाहता है कि जब वो हमारे जीवन पर अनुग्रह कर दे तो उसके बाद हमारा जीवन बदलना चाहिए, अंश अंश करके हमारा चेंज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम पूरी रीति से संसारिक रहें, संसार की चीजों में मन लगाएं और प्रभु से सारी ब्लेसिंग की भी उम्मीद करें, तो ये नहीं हो सकता। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। जैसे प्रभु ने कहा कि अब मैं इन जातियों को नहीं निकालूंगा, ये तुम्हारे पांजर में कांटे के समान लगेंगे और इनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। इस बात को सोच लेना। इसकी वजह ये थी कि खुदाबंद जब भी इस्राएली गुनाह करेंगे, खुदा को छोड़ेंगे, व्यवस्था को छोड़ेंगे, तो प्रभु उनको दंड देने के लिए उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगा। अब उनको निकालेगा नहीं, उनका इस्तेमाल करेगा ताकि इस्राएलियों को दंड दे। जब जब इस्राएली लोग जो हैं ठीक रीति से वचन पर चले और वचन के अनुसार लड़ाई की तो हमेशा विजयी हुए। लेकिन जब जब इस्राएली लोग वचन को छोड़ के, खुदावंद को छोड़ के लड़ने के लिए गए, हमेशा उनको हार का मुंह देखना पड़ा। आज भी यही बात है कि हमें भी अपने जीवन के अंदर पुराने खमीर को नहीं छोड़ना है। यही चीजें हमें पकड़वा देंगी। जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं उसे इकरार के साथ थामे रहें, ये चीजें हमें बचा लेंगी। देखिए, अगर आप गहने नहीं पहनते तो आप समझ लीजिए कि गहने पहनने वाले लोग आपके जीवन से अलग रहेंगे। अगर अलग रहेंगे तो आप बच गए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए हुए हो तो त्रिएकता वाले आपसे अलग रहेंगे। इसका मतलब वो अलग हैं, आप बच गए। हर एक वचन आपकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए है। अगर आप टीवी नहीं देखते हो, दुनिया के वाहियात प्रोग्राम नहीं देखते हो, तो समझ लीजिए ऐसे लोग आपसे अलग रहेंगे। इसका मतलब है आप बच गए। हर एक वचन में सेफ्टी है। हर एक वचन आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। क्योंकि प्रभु ने हमें अपना वचन इसलिए दिया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और ये वचन जो है हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। जब तक हम इस वचन की उपस्थिति में रहेंगे तो संसार जो है अंदर नहीं प्रवेश करेगा, क्योंकि वो अंदर आने के लिए थोड़ा सा देखेगा कि भाई मैं कैसे घुसूं। तो इसलिए हर एक बात के लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दो कि भाई ये बात हम नहीं करते, चाहे आप खुश हो ना खुश हो, जैसे मर्जी हो, ये चीज को हम नहीं करते हैं। और अपने आप को अलग कर लो, अपना स्टैंड क्लियर कर दो, तो आप बचे रहोगे। जहां जरा भी आप थोड़ा सा क्लू दोगे, आप वहीं पर पकड़े जाओगे और फंस जाओगे। तो आज का विषय था गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो हमें बचाना चाहता है और इसीलिए उसने वचन दिया है। तो हम वचन पर विश्वास करें और उसकी इच्छा के अनुसार चले। आइए दुआ करते हैं। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, आज के संदेश के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आपके वचनों से हमें हमेशा लाभ होता है प्रभु, और इसके वचन के लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं। खुदाबंद, जो भी बातें कही गई हैं उन पर आपकी आशीष हो। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, हम सबके हृदय के अंदर आपका ये वचन रहे
और हमारे जीवन को परिवर्तित करता रहे प्रभु, और हमें उठाए जाने वाला विश्वास दे करके हर दिन प्रभु एक तैयारी के साथ में आगे बढ़ाते रहे प्रभु जी। हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करे प्रभु, अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र करे प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति में चलाएं प्रभु, और हमें सिद्ध बनाए प्यारे प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।